गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम बेटा हम जो टाइडोफाइट्स हैं उसके हमने दो क्लास हैं वो रीड की थी, सिलोप्सिडा और लाइकोप्सिडा। आज जो थर्ड क्लास आती है बेटा टाइडोफाइटा की वो आती है सिफोनोप्सिडा। इसको हम पढ़ेंगे बेटा। तो इन दिस क्लास हॉरस टेल्स आर इंक्लूडेड। इस क्लास के अंदर जो टाइडोफाइट प्लांट आएंगे उनको हम कॉमनली हॉरस टेल के नाम से जानते हैं बेटा। हॉरस टेल का मीन क्या मतलब क्या होता है कि जो स्टेम है वो ज्वाइंटेड है और वहाँ से बहुत सारी ब्रांचेज निकल रही है। जैसे घोड़े की पूंछ होती है ना, वो कई सारे हेयर्स निकलते हैं, तो इस टाइप से इसका स्टेम है, इसलिए इनको हॉरस टेल के नाम से भी जाना जाता है। The plant body of horse tail is differentiated into root, stem and leaves। और इनकी बॉडी है बेटा प्लांट की, वो रूट में, स्टेम में और लीव्स में बटी होती है। रूट प्रेजेंट होते हैं, स्टेम होता है और लीव्स भी होती हैं बेटा। लेकिन रूट्स कैसे होती है बेटा, इसमें एडवेंटियस होती हैं, मतलब रेडिकल जो होता है सीड का भाग वहाँ से डेवलप नहीं करती, किसी और जगह से स्टेम के ऊपर डेवलप कर जाती है या फिर किसी और जगह पे डेवलप होती है। दियर स्टेम इज ज्वाइंटेड। इनका स्टेम कैसा होता है बेटा, ज्वाइंटेड होता है। ज्वाइंटेड का मतलब है नोड एंड इंटरनोड्स आर क्लियरली सीन ऑन स्टेम। स्टेम के ऊपर बेटा नोड और इंटरनोड मिलेंगे। अब नोड और इंटरनोड समझो क्या होते हैं बेटा। नोड स्टेम के ऊपर का वो भाग है जहाँ से लीव्स अराइज होती है, जहाँ से पत्ती निकलती है, वो जो भाग होता है स्टेम के ऊपर उसको हम नोड कहते हैं। और दो नोड के बीच का जो जगह होगी, रिक्त स्थान जो हो गया, मतलब सॉरी जो दो नोड के बीच की जो दूरी होगी, गैप हो गया, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनोड कहेंगे। उसके बाद है स्केली लीव्स आर प्रेजेंट ऑन दीज नोड्स। और इन नोड्स के ऊपर कैसी लीव्स होती है बेटा, स्केली लीव्स होती है, मतलब लीव्स प्रेजेंट होती हैं, वो स्केल लीव्स होती है, मतलब उनके बाहर स्केल की लेयर होती है बेटा। सिलिका इज प्रेजेंट इन दी एपिडर्मिस ऑफ स्टेम एंड लीव्स। एपिडर्मिस क्या होती है, मतलब जो स्टेम तना है और जो उसकी लीव, उसकी बाहरी जो परत, ऊपरी जो परत होगा उसकी, उसको एपिडर्मिस कहते हैं बेटा। तो जो एपिडर्मिस होती है, सबसे ऊपरी परत होती है स्टेम की और लीव्स की, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सिलिका मटेरियल होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, एक तरीके के सीमेंटिंग मटेरियल है और इनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ड्यू टू दिस इस कारण से सरफेस ऑफ प्लांट बिकम रफ। सिलिका के प्रेजेंट होने से इनका जो प्लांट का सरफेस है वो रफ बन जाता है, बहुत खुरदरा हो जाता है। इफ़ टू हॉर्स टेल, अब वो देखो रफ है, खुरदरा है, तो यदि दो हॉर्स टेल आपस में, प्लांट आपस में यदि मान लो टकरा गए बाई चांस हवा चलने से, तो इस कारण से क्या हो सकता है, कोलाइड। इफ़ टू हॉर्स टेल प्लांट कोलाइड, यदि दो हॉर्स टेल प्लांट आपस में कोलाइड करेंगे, देन देयर इज ए डेंजरस चांस ऑफ फॉरेस्ट फायर इन फॉरेस्ट। तो जंगल में आग भी लग सकती है जहाँ पे पाते हैं, क्योंकि आपको पता है इनके स्टेम और लीफ की एपिडर्मिस के अंदर बेटा सिलिका प्रेजेंट है। सिलिका की वजह से वो सरफेस रफ बन जाता है। इस कारण यदि दो स्टेल आपस में टकराएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, रफ सरफेस है, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी, वहाँ से आग लग जाएगी और धीरे धीरे करते वो आग फॉरेस्ट के अंदर फैल जाएगी। उसके बाद कोन इज फॉर्म्ड एट द एरियल पार्ट ऑफ स्टेम। जो स्टेम का एरियल पार्ट है, जो हवा वाला भाग है, जो ऊपर होता है, जमीन से ऊपर होता है स्टेम का भाग, वहाँ पे बेटा कोन बनते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर। यहाँ हम इनको स्ट्रोबिलस के नाम से भी जानते हैं। कोन का मतलब होता है इन कोन के अंदर बेटा इनके आगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल आप याद रखोगे बेटा, इस क्लास में आता है एग्जाम्पल इक्विसिटम, इसको कॉमनली बेटा पाइप के नाम से भी जानते हैं। ये बेटा इसका देखो डायग्राम दिखा रखा है। ये बेटा सबसे ऊपर तो देखो एरियल भाग है स्टेम का, वहाँ पे ये कोन है बेटा, यहाँ पे मेल कोन अलग होगी जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, फीमेल के अंदर फीमेल कोन होती है। तो ये स्ट्रोबिलस या कोन होता है बेटा। ये देखो इसकी नोड है और नोड से बेटा बहुत सारी ये लीव्स निकल रही हैं, और ये एक नोड है, ये एक नोड है, इनके बीच की जो जगह है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं बेटा। ये ब्रांचेज हैं और बेटा ये इसका स्टेम है वो अंडरग्राउंड जाता है, आगे इसको हम राइजोम। हेलो स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है बेटा जो हमारी लास्ट क्लास है टाइडोफाइट्स की, टेरोप्सिडा या फिर इनको फिलिसिनिए के नाम से भी जानते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ टाइडोफाइट्स। बेटा ये टाइडोफाइट्स का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, सबसे बड़ी क्लास है। मोस्टली टाइडोफाइट्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। प्लांट्स इंक्लूड इन दिस क्लास आर नोन एज फरन्स। और इस क्लास में जो प्लांट्स आएंगे, टाइडोफाइट्स प्लांट आएंगे, उनको हम फरन के नाम से जानते हैं बेटा। फरन का मतलब है लीफ लाइक प्लांट होते हैं जिसमें पत्तियां बहुत ज़्यादा हैं। फरन्स आर मेगाफाइलस
और जो फरन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, मेगाफाइलस है, मतलब स्टेम इज स्मॉल, तना है छोटा होता है, एंड लीव्स आर लार्जर, वो उसके कंपैरिजन में लार्ज होती हैं, बड़ी होती हैं। एंड दीज लीव्स आर नोन एज फ्रोंट्स, और इसके अंदर जो लीव्स होती हैं बेटा उनको हम क्या कहते हैं, फ्रोंट्स कहते हैं बेटा। उसके बाद ये पिनेटली लीव्स होती हैं, पिनेटली का मतलब ये एक लीव्स के अंदर एक तरीके से ये वेनेसेंस का टाइप कह लो, आगे आएगा ये मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, तो वहाँ पे पढ़ेंगे हम पिनेटली लीव्स और पाल्मेटली लीव्स। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे ये पिनेटली लीव्स होती हैं। उसके बाद है मल्टी सेलुलर ब्राउन हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन यंग लीफ। इनकी जो यंग लीफ होती है, जब पत्ती बिल्कुल नई नई पैदा होती है तो वहाँ पे मल्टी सेलुलर ब्राउन कलर के हेयर्स होते हैं। एंड यंग स्टेम ऑफ फरन्स विच आर नोन एज रेमेंटा। इनका जो स्टेम बिल्कुल यंग स्टेज पे होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, रेमेंटा कहते हैं। दे आर फॉर प्रोटेक्शन एंड टू डिक्रीज दी लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। और इसका काम क्या होता है, किस पर्पज के लिए होते हैं ये, ताकि जब ट्रांसपिरेशन हो तो उस दौरान वाटर का लॉस कम से कम हो, क्योंकि वो हेयर्स हैं वो लाइट को नहीं पड़ने देंगे वहाँ पे, तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का लॉस कम होगा। ईच एंड एवरी लीफ ऑफ फरन्स फॉर्म स्पोरेंजिया एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब हर एक जो लीफ है फरन की वो स्पोरेंजिया डेवलप करेगी रिप्रोडक्शन के टाइम, इसीलिए यहाँ पे कोई कोन या स्ट्रोबिलस नहीं बनते हैं फरन के अंदर। एग्जाम्पल्स हैं बेटा इनके, टायरिडियम है बेटा, टैरिस है, मार्सिलिया है, ड्रायोप्टेरिस हैं, ये इसके क्या हैं, एग्जाम्पल है। ये आपको एक डायग्राम दिखा रखा है, ये साल्विनिया का है बेटा। इसमें देखो दो टाइप की लीव्स हैं, ये बेटा इसकी फ्लोटिंग लीव्स हैं जो फ्लोट करती है वाटर में, ये सबमर्ज लीव्स होती हैं बेटा जो नीचे वाटर के नीचे आधी सबमर्ज मतलब आधी डूबी होती हैं बेटा ये, तो ये बेटा वाटर के अंदर ग्रो करता है ये।